नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस में दो बड़े नेताओं के बीच की द्विपक्षीय मुलाकात होनी है। ये पहली बार है कि दोनों राजनेता व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से मुलाकात करने वाले हैं। जो बाइडेन के अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों राजनेता कई बार वर्चुअल तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर चुके हैं। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ ही अफगानिस्तान की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा करने की उम्मीद है। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात से भारत और अमेरिका के बीच अगले 3 साल का ब्लूप्रिंट तैयार हो जाएगा। बाइडेन और पीएम मोदी इसके बाद क्वाड समिट में भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समिट की मेजबानी करेंगे। इस क्वाड समिट में पीएम मोदी, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा के अलावा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी शामिल होंगे। मार्च में क्वाड नेताओं के बीच वर्चुअल मीटिंग भी हो चुकी है। आज होने वाली क्वाड की इस मीटिंग में वैक्सीन की समीक्षा भी की जाने की उम्मीद है। अगले आधे घंटे आज पीएम मोदी के अमेरिका दौरे को लेकर करेंगे बात। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच कई बार की बातचीत हुई है। दोनों ने तमाम मसलों पर चर्चा भी की है, लेकिन आमने सामने ये पहली बार मुलाकात होने वाली है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मीटिंग में कई विषयों पर मंथन किया जा रहा है। देखिए, बाइडेन से मुलाकात, क्वाड का साथ। आज विश्व शक्तियों को साधने के मिशन पर मोदी। क्या चीनी ड्रैगन से टक्कर लेंगे पीएम मोदी? कोरोना का संकट हो, वैक्सीनेशन का मुद्दा या फिर अफगानिस्तान में बदलते हालात, हर किसी के केंद्र में भारत है। साथ ही दुनिया को चीन से जो चुनौती मिल रही है उसको लेकर भी अहम भूमिका है। ऐसे में वॉशिंगटन में आज होने वाली तमाम बैठकें काफी खास हैं। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच कई बार बातचीत हुई है। दोनों ने तमाम मसलों पर चर्चा की है, लेकिन आमने सामने मुलाकात पहली बार हो रही है। व्हाइट हाउस में होने वाली इस मीटिंग में कई विषयों पर मंथन किया जाना है। मोदी बाइडेन की मुलाकात, क्या होगी बात? मौजूदा वक्त में दुनिया में जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल मची है, इन हालातों में दुनिया के दो बड़े लोकतंत्र के मुखिया किस तरह इन चुनौतियों से निपटने की रणनीति बनाते हैं, इस पर दुनिया भर की नजर है। इस बैठक के दौरान जिन मसलों पर चर्चा संभव है उसमें सीमा पार से आतंकवाद का मुद्दा, दुनिया भर में आतंकी नेटवर्क के बढ़ते प्रभाव पर भी बात, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात, सुरक्षा और सहयोग का मुद्दा, कोरोना महामारी से निपटने की नई चुनौतियां, क्वाड संग होगा मंथन। अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेता आज पहली बार एक साथ बैठक कर क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं। क्वाड की इस बैठक पर हिंद प्रशांत क्षेत्र के देश अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से परेशान हैं, लेकिन ठोस विकल्प के अभाव में ड्रैगन का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक चीनी ड्रैगन पर नकेल कसने के लिए बना ये क्वाड गुट कितना प्रभावी हो पाएगा, ये काफी कुछ अब भारत की भूमिका पर निर्भर करेगा। दरअसल क्वाड की अनौपचारिक शुरुआत साल 2004 में भारत में आई भीषण सुनामी के समय हुई थी। इसके बाद वर्ष 2007 में जापान के तत्कालीन पीएम शिंजो आबे ने क्वाड की संकल्पना पर जोर दिया। क्वाड का मकसद चीन की बड़ी चुनौती पर लगाम लगाना था। साल 2017 में क्वाड को और ज्यादा मजबूती मिली।
अमेरिका की ट्रंप और अब बाइडेन सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। क्वाड के 4 सदस्यीय देश मार्च में वर्चुअल शिखर बैठक कर चुके हैं। साथ ही कैसे चारों देश आपसी सहयोग बढ़ाएं, फिर चाहे वो निवेश हो या फिर सैन्य के क्षेत्र में हो, ये मसला भी उठाया जाएगा। अफगानिस्तान और चीन को लेकर भारत का रोल। अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया। वहां अब तालिबान की सरकार है, लेकिन भारत यहां अभी भी पड़ोस में है और अफगानिस्तान में उसका बड़ा निवेश है। ऐसे में इस क्षेत्र के लिहाज से भारत काफी अहम है। इसलिए अफगानिस्तान को लेकर कोई भी निर्णय होता है तो भारत का उसमें शामिल होना लाजमी हो जाता है। वहीं एशिया में चीन के ताकतवर होने से कई देशों की चिंताएं बढ़ी हैं। ऐसे में भारत यहां भी उसका पड़ोसी है। वहीं निवेश, कारोबार, सैन्य, लोकतांत्रिक व्यवस्था समेत अन्य मसलों पर भारत दुनिया के लिए भरोसेमंद है। ऐसे में चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका जैसे देश को भारत का साथ लेना जरूरी हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस संग अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर बात की गई। कोरोना पर चर्चा हुई, व्यापार पर भी मंथन हुआ, रिश्तों को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। मुलाकात के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब पीएम मोदी ने कमला हैरिस की खुलकर तारीफ की और उन्हें भारत आने का न्योता भी दिया। देखिए। मिशन अमेरिका पर रवाना हुए पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की और दोनों देशों के रिश्तों की सराहना की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नेतृत्व में द्विपक्षीय संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहली बार ये व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। दोनों राजनेताओं के बीच वैश्विक और क्षेत्रीय विकास पर चर्चा की गई। कोविड और वैक्सीनेशन उनकी चर्चा का मुख्य हिस्सा रहा। पीएम मोदी ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी के रूप में भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर हैं। हमारे मूल्यों में समानता है। और वो समय था जब भारत कोविड की दूसरी लहर से बहुत ही पीड़ित था, बड़ा संकट था। लेकिन उस समय जिस प्रकार से आत्मीयता से आपने भारत की चिंता की, जो शब्द व्यक्त किए और जो सहायता के लिए हाथ बढ़ाया, इसके लिए मैं फिर एक बार हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत कोविड-19 की दूसरी लहर की चपेट में था, तब भारत की मदद के लिए अमेरिका आगे आया। उसके लिए उन्होंने अमेरिका का आभार जताया। एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन और आपने अत्यंत चुनौतीपूर्ण माहौल में अमेरिका का नेतृत्व संभाला और बहुत ही कम समय में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। कोविड हो, क्लाइमेट हो या फिर क्वाड, सभी पर अमेरिका ने बहुत ही महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। सप्लाई चेन की मजबूती, नवीनतम टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में आपकी विशेष रुचि है। यह क्षेत्र मेरे लिए भी विशेष प्रायोरिटी के हैं। इन क्षेत्रों में हमारे बीच सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा पीएम मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत की यात्रा पर आमंत्रित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आपकी विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करें, आपका स्वागत करें। इसीलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूं। ये विजय यात्रा ऐतिहासिक है। भारत के लोग भी चाहेंगे
कि भारत में आपकी इस ऐतिहासिक विजय यात्रा को सम्मानित करे, आपका स्वागत करे। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से भारत आने का निमंत्रण देता हूँ। कमला हैरिस ने भी पीएम मोदी के स्वागत करने को अपने लिए गर्व का क्षण बताया। उन्होंने साथ ही कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी हम दोनों देश एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, दोनों देशों ने खुद को ज्यादा सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध समझा है और दुनिया में लोकतंत्र की स्थिति पर भी बोला है। Democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home, and it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our country. इसके अलावा भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने बताया कि पीएम मोदी संग मुलाकात के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने आतंकवाद का मुद्दा भी उठाया और पाकिस्तान को इसका जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि माना जा रहा था कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरा का मुख्य बिंदु आतंकवाद और तालिबान होने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के दूरगामी परिणाम क्या होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इस बार पीएम मोदी के अमेरिका दौरे पर नजरें गड़ाए पाकिस्तान को उस समय झटका लगा जब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मोदी के साथ अपनी पहली ही मुलाकात में आतंकवाद के मुद्दे पर उसे सुना दिया। कमला हैरिस ने पाकिस्तान की भूमिका का खुद ही जिक्र कर दिया। पाकिस्तान की बेचैनी इस बात को लेकर है कि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके साथ भारतीय पीएम की केमिस्ट्री जम जाती है। ओबामा हो, ट्रंप हो या बाइडेन प्रशासन, सबने भारत से अपने रिश्तों को अहमियत दी है और इसी वजह से पाकिस्तान को हो जाती है चिंता। ये रिपोर्ट देखिए। व्हाइट हाउस के गलियारे में मोदी और कमला की तस्वीरें। चीन और पाकिस्तान को जरूर परेशान कर रही होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय मूल की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से पहली मुलाकात की तस्वीरों को चीन और पाकिस्तान में काफी जूम करके देखा जा रहा है। पाकिस्तान की मीडिया हो या वहां के नेता, उन्हें भारत और अमेरिका के बढ़ते रिश्ते रास नहीं आ रहे हैं। पाकिस्तान की बेचैनी इस बात को लेकर है, अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनता है उसके साथ भारतीय पीएम की केमिस्ट्री जम जाती है। ओबामा हो, ट्रंप या बाइडेन प्रशासन, सबने भारत से अपने रिश्तों को अहमियत दी है। चीन की अपनी टेंशन है। पीएम मोदी अमेरिका में क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के साथ भारत के इस गठबंधन से चीन टेंशन में है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाना इस समूह का एक मकसद समझा जा रहा है। व्हाइट हाउस की बालकनी पर पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति कमला। इस बार पीएम के अमेरिका दौरे पर नजरें गड़ाए पाकिस्तान को उस समय झटका लगा जब उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मोदी के साथ अपनी पहली मुलाकात में ही आतंकवाद के मुद्दे पर उसे सुना दिया। कमला ने पाक की भूमिका का खुद ही जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि देश में कई आतंकवादी संगठन हैं। उन्होंने पाकिस्तान को इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा ताकि इससे अमेरिका और भारत की सुरक्षा पर असर नहीं पड़े। अमेरिका की धरती से भारत और अमेरिका की साझा सुरक्षा हितों की बात करना पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश है। अमेरिका ने भारत को स्वाभाविक साझेदार मानते हुए साफ कर दिया कि क्षेत्र में वो भारत को ज्यादा तवज्जो देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भारत आने का न्योता भी दिया। कमला ने पाकिस्तान को खूब सुनाया। अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार बनी तो आतंकवादियों को पालने वाला पाकिस्तान इस बात पर इतराने लगा कि अब उसकी ताकत क्षेत्र में बढ़ जाएगी। उसे लगता है कि काबुल में अब उसकी ही चलेगी। ऐसे में अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश हो या कश्मीर के खिलाफ उसके नापाक मंसूबे, भारत सरकार अलर्ट है। अब कमला हैरिस ने मोदी के साथ मुलाकात में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हर हाल में आतंकियों का साथ छोड़ना होगा। वो 1971 था, आज 2021 में बदल गए समीकरण।
ऐसे माहौल में 1971 के हालात को भी याद करना प्रासंगिक है। उस समय भारतीय फौज ने ढाका में घुसकर पाकिस्तान के सैनिकों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली थी। तब रूस भारत के साथ खड़ा था तो अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तब पाक अमेरिका की दोस्ती कितनी गहरी थी, इसका अंदाजा इसी से लग जाता है कि पूर्वी पाकिस्तान पर भारत के एक्शन का इनपुट मिलते ही अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए बंगाल की खाड़ी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा रवाना कर दिया था। अमेरिका भारत पर हमले की योजना बना चुका था, लेकिन भारत ने बहुत जल्दी बांग्लादेश में पाक फौज को घुटनों पर ला दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के बुरे दिन चल रहे हैं। वैश्विक राजनीति करवट ले चुकी है और अमेरिका भारत के साथ खड़ा है। भारत ने अपने सिद्धांत पर चलते हुए एक तरफ अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान से दोस्ती बढ़ाई है, तो वहीं पुराने और भरोसेमंद मित्र देशों रूस और इजराइल से भी मित्रता को तवज्जो देता आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। इसके अलावा पीएम मोदी ने अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग भी की। इनमें जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी शामिल थे। पीएम मोदी और विवेक लाल की 20 मिनट तक चली ये मीटिंग रक्षा सौदे और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही। जनरल एटॉमिक्स ही खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन की निर्माता कंपनी है और भारत ऐसे 30 ड्रोन खरीदने का मन बनाए हुए है। देखिए रिपोर्ट। पीएम मोदी देसी कनेक्शन। बीस मिनट की बैठक और सबसे खतरनाक आसमानी हथियार पर बन गई बात। अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की 5 दिग्गज कंपनियों के सीईओ के साथ 1-to-1 मीटिंग की। इसमें न्यूक्लियर और डिफेंस सेक्टर की दिग्गज प्राइवेट कंपनी जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल भी शामिल थे। पीएम मोदी और लाल की 20 मिनट तक चली ये मीटिंग रक्षा सौदे और डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बेहद अहम है। जनरल एटॉमिक्स ही खतरनाक प्रीडेटर ड्रोन के निर्माता है और भारत ने ऐसे 30 ड्रोन खरीदने का मन बनाया हुआ है। कंपनी पहले से ही भारत को लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया कराने के लिए काम कर रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते कदम। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस मीटिंग पर ट्वीट कर कहा कि भविष्य के एक ऐसे विषय को लेकर चर्चा कर रहा हूं जिसने वर्तमान में लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के विवेक लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। उन्होंने ऐतिहासिक सुधारों और उत्पादन प्रोत्साहन योजना सहित ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत के बढ़ते कदमों पर चर्चा की। 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदेगा भारत। अमेरिका की न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन टेक्नोलॉजी भले ही फिलहाल भारत की पहुंच से कुछ दूर हो, क्योंकि इस सेक्टर में रूस उसका पुराना साथी है, लेकिन अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की भारत की चाहत अब जल्द हकीकत बन सकती है। दरअसल भारत $3 अरब यानी करीब 22,000 करोड़ रुपए में दुनिया के सबसे खतरनाक और आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस प्रीडेटर ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने का मन बना चुका है। योजना के मुताबिक तीनों सेनाओं के लिए 10-10 प्रीडेटर ड्रोन खरीदे जाने हैं। ये ड्रोन हवा में लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं और 50,000 फीट की ऊंचाई पर 3,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं। कहने के लिए ड्रोन है, लेकिन किसी भी एडवांस्ड फाइटर जेट से कम नहीं है। इस पर खतरनाक मिसाइलें फिट हो सकती हैं। ये न सिर्फ एडवांस सर्विलांस सिस्टम से लैस हैं, बल्कि खामोशी से टारगेट पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। प्रीडेटर ड्रोन से ही अमेरिका ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को मारा था। भारत के लिए बड़ा मौका। विवेक लाल ने भारत अमेरिका के बीच हुए कई रक्षा सौदों में अहम भूमिका निभाई। इन रक्षा सौदों में ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर की डील, P-81 एंटी मरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट और हार्पून मिसाइल सौदे शामिल हैं। जनरल एटॉमिक्स पहले से ही दोनों सरकारों के साथ मिलकर भारत को डिफेंस सेक्टर में टेक्नोलॉजी सपोर्ट मुहैया कराने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ देसी कंपनियों से भी पार्टनरशिप कर चुके हैं। पीएम मोदी और लाल की मुलाकात से इन प्रोग्राम्स को और ताकत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।
चलिए इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।